जिले के बेगमगंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खजूरिया बरामदगढ़ी के ग्राम झिरिया बरामदगढ़ी में बिना मड़िया बांध परियोजना से प्रभावित करीब 84 किसान और ग्रामीण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि बांध निर्माण के कारण उनकी अधिकांश कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है और बची हुई जमीन भी खेती के योग्य नहीं रही है। जिन किसानों की पूरी जमीन डूब गई है उनके कच्चे मकान अभी भी खड़े हैं, लेकिन उनको जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि परियोजना के नोटिस में मुआवजा राशि में देरी होने पर 12% ब्याज देने का प्रावधान था, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि यह राशि भी अब तक नहीं दी गई है। आपको बता दें भूमि उनके आजीविका का मुख्य साधन थी, वहीं उनसे जब छीन चुकी है कि ग्रामीणों ने कई बार एसडीएम और प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थिति को लेकर पीड़ितों ने शीघ्र ही मकान और परिवार आईडी के मुआवजे की मांग की है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ राशिद मीर जुड़ चुके हैं रायसेन से। राशिद, रायसेन में के ग्रामीणों को बिना मड़िया बांध परियोजना में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? मैं बता दूं, ये रायसेन के बेगमगंज के क्षेत्र का जो बीना बांध है उसका भव्य निर्माण यहाँ पर किया गया है। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दूं, काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो डैम को बनाया गया है, लेकिन ऐसे में कुछ मैं कह सकता हूँ पार्ट्स में उसको अभी पानी भरा गया है, लेकिन ऐसे में किसानों के सामने जरूर संकट यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं ये बता दूं कि मतलब जो सरकार है, सरकार से 4 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है। लेकिन अगर मैं बता दूं, जैसा कि जो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे झिरिया बरामदगढ़ी गांव के लोग, और जो ग्राम पंचायत है वो खजूरिया लगती है, और ऐसे में मैं बता दूं बेलई, चांदामऊ, झिरिया ककरुआ और खजूरिया कहीं ना कहीं ये कुछ संपूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ गांव के जो लोगों को बताया गया है कि मकानों का पैसा दे दिया गया है या आईडी का पैसा दिया गया है, कृषि भूमि के लिए कुल मात्र 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जिससे किसान नाखुश है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा संकट अब उन मकान मालिकों के सामने खड़ा हुआ है कि जिनको आशंका है या डूब क्षेत्र में उनके मकान भी हटा गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर सरकार उनको आईडी पे या मकानों का जो मुआवजा देगी तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका मकान कहीं छोटा मोटा बना लेंगे। लेकिन ऐसे में कुल उनके सामने अभी आर्थिक संकट तो है ही रितिका, लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं 4 लाख रुपए के एकड़ मुआवजा जो दिया गया है, ऐसे में कहीं भी किसानों को 4 लाख रुपए का जमीन खरीदना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन अब दूसरी पहलू पे बात जी राशिद, दिया है उनका कहना है कि जो कुछ गांव है उसमें करीब जैसे कि 84 गांव मकान मालिक बताए गए। जी राशिद, तो क्या आपके पास कोई जानकारी है कि अभी तक प्रशासन ने इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है, और यदि कार्रवाई नहीं की है तो उसके पीछे का क्या कुछ कारण सामने आया है? जी रितिका, जैसा कि बड़े पैमाने पे इसको वजह बताई जा रही है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना है, उसे उनका कहना है जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से 4 लाख का मुआवजा दे दिया गया है। लेकिन किसानों ने आरोप भी लगाया है कि जो सिंचाई विभाग है उन्होंने कुछ मकानों को लिया भी है आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में, लेकिन जो सभी मकान है मकान मालिकों को डूब क्षेत्र में नहीं लिया गया है, जिसको लेकर वो नाराज है, खासे नाराज है। उनका कहना है अगर प्रशासन और सरकार अगर उनको या प्रशासनिक स्तर से उनको जो मुआवजा मकानों का मिल जाएगा तो कहीं छोटा मोटा मकान बना सकेंगे। लेकिन ऐसे में आर्थिक संकट तो रीति का उनके सामने है ही, लेकिन कुछ भी इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी हालांकि मुझे लगता है बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि काफी नुकसान यहाँ पर किसानों का होता दिख रहा है। 4 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है, लेकिन अब मकानों की बात भी सामने खड़ी हो रही है कि अब वो कहाँ जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन ने स्तर से उनको कहा जा रहा है, अभी कुछ बात उनके सामने नहीं रखी जा रही है और वो लगातार ज्ञापन और आवेदन दे रहा है रितिका। जी, तो क्या कोई आश्वासन दिया है अधिकारियों के द्वारा? ज्ञापन दिए गए हैं, कोई अभी उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके सही नाराज तो वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं रितिका। लेकिन ऐसे में उनका कहना है कि लगातार वो अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उनकी मांग पूरी हो। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं हताश जरूर यहाँ पर ग्रामवासी दिख रहे हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर बिना मड़ियाबाद में किसानों को नुकसान हो रहा है। रायसेन के ग्रामीण मुआवजे की मांग में है, कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, जीवन संकट में है। आपको बता दें कि कलेक्टर को ज्ञापन देकर के समाधान की अपील भी उनके द्वारा की गई है।